में पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। उसने केवल देखने के लिए कि मुझ पर कैसा जचेगा उस मुकुट को सिर पर मस्तिष्क पर धारण किया। अब वो क्या था, अनीति का धन। उसने मेहनत से तो कमाया नहीं है वो मैंने कल बताया था, अनीति का धन ही पाप करवाता है। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। ये पाप के बाप का नाम है। एक राजा के संतान नहीं थी, उसने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के बाद में उसके यहां पुत्री ने जन्म लिया। अब यज्ञ की कृपा से पुत्री का जन्म हुआ तो उसमें विलक्षणता तो होनी थी। पंडित जी से कहा कि इसका पत्रा देख करके बताओ मेरी बेटी कैसी होगी। पत्रा बनाया, पूरा पत्रा बना करके पंडित जी ने देखा, अरे बाप रे, इसके ग्रह तो बड़े ऊंचे हैं। ये जिस घर में जाएगी उस घर को माला माल कर देगी, उस घर को करोड़ों से भर देगी। पंडित जी ने विचार किया, बोले राजा के यहाँ कब तक हाजी हजूरी करते रहेंगे, ऐसा कुछ करें कि ये बेटी हमारे यहाँ आ जाए तो इसके घर में प्रवेश होते ही ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन उसने क्या किया, जाकर के राजा को लोभवश उल्टी बात बता दी। बोले महाराज, ये साक्षात आपके घर में धन का विनाश करने वाली एक पुत्री हुई है। ये जिस घर में जाएगी वहां धन क्षय हो जाएगा। आपके घर में आई है और आपके संग अधिकतम रही तो आपका राज्य भी चला जाएगा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए, अरे नहीं नहीं नहीं, बेटी है। बोले कि बेटी है तो क्या करोगे? अरे राजन, इस राज्य की वजह से कल को एक और पुत्र हो जाएगा, लेकिन यदि ये रही तो तुम्हारा सब सर्वनाश करवा देगी। राजा रुदन करने लगा, नहीं महाराज, इसको मैं दूर नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इसको रखो अपने पास में, कल को पत्नी भी चली जाएगी, परिवार भी चला जाएगा, राज्य भी चला जाएगा। और राजा का धर्म है सबसे पहले अपना राजधर्म निभावे, परिवार में मोह ना करे। रात्रि भर विचार किया, रोता रहा राजा। दूसरे दिन उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले देखो, तुम अपने कर्तव्य में पूर्ण तरह समर्पित रहो। तुमने बेटी को जन्म दिया, बेटी के विवाह तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा एक बक्से में डाल दो। उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, ब्याह का, दहेज का, वो सारा खर्चा, सारा धन एक बक्से में डाल के अपनी पुत्री को उस बक्से में रख करके और उसको पुष्पों से बांध के उस पर नारियल आदि तक अक्षत आदि छोड़ करके और तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दो, इसको नदी में बहा दो। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो पुत्री के विवाह तक का सारा खर्चा कर दिया एक बार में। तुमने तो पूर्ण रूपेण अपना कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन ये पुत्री को घर में मत रहने दो। राजा बोला, कब की तिथि रखें? बोले कल ये काम कर दो। बोले ठीक है। अब ब्राह्मण अपने घर गया, घर जाके अपने बच्चों से कहा, सुनो, कल इस नदी में एक बक्सा बहता हुआ आएगा, उसमें पुष्प लग रहे होंगे, ऊपर नारियल रखा होगा, ताले लगे होंगे, चुपचाप बिना किसी को बताए बक्सा उठा करके और मेरे कक्ष में रख देना। पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आज्ञा। अब दूसरा दिन जैसे ही हुआ, पुत्री को बहुत रो रहे थे राजा और रानी, कैसे दूर करें, लेकिन ब्राह्मण